साधु की क्रिया क्या होती है, साधु की चर्या क्या होती है। वास्तव में साधु का अर्थ साधु स्वभाव तो होना ही चाहिए, और साधुता नहीं तो साधु किस बात के। श्रावक है, श्रावक पना नहीं तो किस बात का। ब्रह्मचारी बन गए, ब्रह्मचारी पना नहीं तो किस बात के ब्रह्मचारी। प्रधानमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री का पद की शोभा गरिमा नहीं बना के रखी तो प्रधानमंत्री किस काम के। राष्ट्रपति पद प्राप्त कर लिया और राष्ट्रपति ऐसे घूमने लगे, खेलने लगे, किस काम के। गरिमा होती है, मर्यादा होती है, क्रिया भेष के अनुसार होती, ध्यान रखना। भेष के अनुसार क्रिया ना हो। जैसे उदाहरण के लिए एक क्रिया आप करो, एक क्रिया हम करें। जैसे आप चलते हुए पानी पियो, हम पी लें पानी, आप दूसरी टाइम पानी पी लो, हम पी लें दूसरे टाइम पानी, तो हम में आप में अंतर क्यों, क्या रहा। आपको आपकी पत्नी अच्छे से क्यों नहीं खिलाती, क्योंकि आप बार बार खा लेते हो। तो हम लोग, इसमें एक कारण भी है, ध्यान रखना। हमने बताया था बीच में, कुछ बच्चे बताए थे कि इतनी अच्छे से हम लोग क्यों खिलाती महिलाएं, ये माताएं इतनी श्रद्धा से, इतनी भावना से क्यों खिलाती, क्योंकि आप तो बार बार चल लेते हो, बार बार चल लेते हो, बार बार चल लेते हो। अरे शाम को झूठ बोलता है, रात तक तो चढ़ता है, शाम तक चढ़ता है, ज्ञानी है। शाम को भी चल लेते हो, रात में भी चल लेते हो, जब इच्छा हुई तब खा लेते हो, पी लेते हो, जिनका नियम नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, राकेश जैसे ज्ञानी 11-11 बजे तक भी मूंगफली चलती रहती है। अब क्या लगे, मैं चल रहा, मान लो, पूछो कितने बजे खाई थी आइसक्रीम, पूछो मूंगफली कितने बजे आई थी, 10 बजे, 9 बजे, कोई भरोसा नहीं। तो यही कारण साधु की अवस्था, श्रावक की अवस्था में, दोनों में बहुत अंतर है। साधु की क्रिया में एक मान लो गुस्सा हम हो, एक आप गुस्सा हो, हम घूमे और आप घूमे, बहुत अंतर है। हम यहाँ वहाँ मट रहे हैं, तुम मट रहा हो, श्रावक मट रहा है तो कोई आश्चर्य नहीं, पर साधु मट रहा है, अरे महाराज कहाँ घूम रहे हैं। हम गुस्सा करें, एक आप गुस्सा करो, आप गुस्सा करोगे चल जाएगा श्रावक है, हम गुस्सा करें, अरे महाराज गुस्सा कर रहे। ठीक है, उचित उचित स्थान पर हम लोग करना पड़ता है, पर वैसे गुस्सा मतलब कि फालतू गुस्सा करो तो मतलब चिल्ला रहे महाराज, तो मतलब एक बदनामी। क्योंकि छीट का वस्त्र और सफ़ेद वस्त्र, छीट मतलब रंगीन, जैसे संतोष जी पहने हैं, इसमें दाग लग जाए तो दिखेगा नहीं, पर सुमित प्रकाश के कपड़े में लग जाए तो क्यों, सफ़ेद कपड़ा है, ये छीट का, ये छीट बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ, रंगीन, छीट नहीं बोलते क्या, रंगीन कपड़ा। रंगीन मतलब ब्लैक है, काला है, अने बस रंग बिरंगा। इसमें दाग लगता है तो तुरंत दिखता नहीं है, और सफ़ेद वस्त्र में भी दाग लग जाए क्या होगा भाई, बताओ ना। ऐसे श्रावक अवस्था में कोई गलत क्रिया करे, श्रावक अवस्था श्रावक क्रिया करे तो उसके तो पाप, उसकी कसाएं, उसके गलत छप जाते हैं, पर साधु करे तो सफ़ेद वस्त्र है। साधु को सफ़ेद वस्त्र की उपमा दी गई है, श्रावक को रंगीन वस्त्र की उपमा दी गई है। साधु यदि कोई गलत क्रिया करता है तुरंत दिख जाता है। मान लो आपने सुना होगा श्रावक कितने कितने गंदे होते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या क्रिया नहीं करते, पर सुना है व्हाट्सअप में मैसेज चलते कि उसने ऐसा कर लिया, उसने ऐसा कर लिया, उसने उस लड़की को छेड़ दिया, उसने ऐसा कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, कहीं शराब पी ली गई, बहुत कम निकलते हो, जब वो भी कोई विशेष, जब कोई रिपोर्ट बोर्ड से केसेस हो तब। और साधु यदि कोई गलत कर ले एक बात तो क्या हो जाता है, साधु भेष सफ़ेद वस्त्र तुरंत दिखता है, श्रावक दिखता है। इसलिए साधुओं को जैसे नई बहू आती है, नई बहू कैसे, मतलब आप लोग भी नई बहू बन के आए होंगे, बताओ कभी तो आए हो घर में ना, कैसे रहते हैं। शास्त्र में लिखा साधु को नई बहू जैसे रहना चाहिए। कैसे, जैसे नई बहू होती है ना, नई बहू घर में संभल संभल के चलती है। बात की बात अलग है, जब पुरानी हो जाती फिर तो आ जाए, ले कमर बांधी, कमर में धोती बांधी और पल्लू बांधो, चलते आज आ जाओ सामने। महीना 2 महीना तक व्यवस्थित रहिए, और आजकल तो महीना 2 महीना भी नहीं, एक बार की विदा हुई, बोले अब हमारी मर्यादा की विदा। पहले तो महीना 2 महीना 4 महीना चलता था, 2-2 3-3 विदा होती थी पहले, और बुंदेलखंड में शायद अभी भी, मुझे पता नहीं, दूसरी तीसरी विदा तक तो अभी भी राज रहता है, रहस्य रहता है। बहुत कुछ सम्मान के साथ आते हैं, सम्मान के साथ ले जाते हैं। परंतु आचार्य मारे नई बहू बहुत संभल संभल करके चलती, कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। माता ध्यान रखना, जिनकी बहुएं आने वाली हों, आना है, नई बहू खराब कभी नहीं होती है, नई बहू को खराब कर दिया जाता है। नई बहू देखती है कैसा घर का माहौल है। छोटा बच्चा होता ना, छोटे बच्चे को जैसा आप माहौल में डाल दो वैसे ढल जाता है।
जैसे संस्कार में डाल दो, ऐसे नई बहू को जैसे हम संस्कार में डाल दे वैसे ढलती है। विश्वास मानो, अधिकांशता हाथ बहुओं को बिगाड़ने में सासों का होता है, अधिकांशता, सर्वथा तो नहीं। क्यों? क्योंकि सासू बार बार चिल्लाती है, टोकती है, कहीं कुछ करती है, कहीं कुछ करती है। बहू को बढ़िया मर्यादा में रखे, सम्मान के साथ रखे, और साथ में डांटती भी समय समय पर रहे, समय समय पर व्यवस्था देखती रहे, समय समय पर अनुशासन में रखती रहे, तो देखो बहू अच्छी निखार लाएगी। बहू, नई बहू बड़े ढंग से चलती है, घर में आई नए घर में, पता नहीं क्या हालत है यहाँ, कैसे माहौल है, क्या स्थिति, सब देखती है। ऐसे जैसे नई बहू हमेशा संभल के चलती, नई बहू, ऐसे साधुओं को नई बहू बनकर हमेशा जीना चाहिए। क्या? हमेशा नई बहू की तरह जीना चाहिए। नई बहू कैसे चलती है? बिल्कुल धीरे धीरे, आस्ते आस्ते, संभल संभल के चलती है। साधु को बड़े संभलने की आवश्यकता, क्योंकि साधु को हर व्यक्ति देखता है। हम लोग जो रास्ते में चलते हैं ना, जैसे उदाहरण के लिए हमारे कोई रास्ते में चल रहा हो, उस समय कोई मोबाइल दिखा, ध्यान रखना रास्ते में मोबाइल नहीं दिखाया करो, कोई बात आए भी ना, मैसेज कहीं कुछ नहीं दिखाया करो साधुओं को। क्योंकि हम लोग, अरे महाराज मोबाइल देख रहे, महाराज मोबाइल, महाराज का मोबाइल होगा। कब भाई ऐसा होता कि नहीं होता है? पूछो भागचंद जी से, बोले महाराज अभी मत देखो। हम लोग खुद नहीं देखते थे, अभी मान लो कोई दिखाने लगता है, महाराज ये मैसेज आए, मत दिखाओ, उसमें दृष्टि चली जाएगी। पहली बात, ईरा समिति चली जाएगी, मोबाइल में चले जाएंगे तो। दूसरी बात, आप तो सुना रहे थे, देखा रहे, कोई बात आया, बोले महाराज फोन आया, तो हम क्या कर, फोन आए रास्ते में नहीं करो, आए तो तुम सुन लो, हमें बता दो समूचना, पर रास्ते में नहीं, क्योंकि मर्यादा होती है, कुछ लोग देखेंगे। कार्यालय में कौन बेटा भाई? गंगवाल जी, कार्यालय वालों को थोड़ा बोल लो, थोड़ा मौन से बात कर लें। मर्यादा मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है, मान के चलो बहुत बड़ी चीज़ होती है, बस ये मान के चलो अपन। और जहाँ मर्यादा है वहाँ कुछ बहुत कुछ क्रिया साधु को संभल संभल करके, फूंक फूंक करके, हमारे आचार्य ने कहा हाथी बद चले, धीरे धीरे संभल संभल के। हाथी बद मतलब गज के बद, गज मतलब हाथी जैसे धीरे धीरे चलता, संभल संभल के चलता है, ऐसे साधुओं को बहुत संभल के चलना चाहिए। यही कारण है हमारे आचार्य ने बहुत कुछ क्रियाएं साधु की बताई, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए साधु के लिए। और आगे गाथा पढ़े अपन, 101 नंबर, 102 नंबर एक साथ दोनों गाथा हैं, निकाल ले। आरंभे धन धन्ने उबियरने कंखिया तहाँ सूया, बैगुणशील बीणा कसाय कलिहपिया मुहरा, संग विरोह कुशीला सच्चंदा रही गुरुकुला मूढ़ा, रायादि से भी आते जिण धम्म बिराहिया साहू, आरंभे धड़ धन्ने उबरणे कंखिया तहाँ सूया, बैगुण शील बिहाणा, शील बिहीणा कसाय कलहपिया मुहरा, संग विरोह कुशीला सच्चंदा रहे गुरुकुला मूढ़ा, रायादि सेवियाते जिण धम्म बिराहिया साहू, आरंभे धन धन्ने उबियरणे कंखिया तहाँ सूया, बैगुणशील बीणा कसाय कलहपिया मुहरा, संग विरोह कुशीला सच्चंदा रही गुरुकुला मूढ़ा, रायादि से भी आते जिड़ धम्म बिराहिया साहू। सभी लोग एक साथ मिलकर पढ़ेंगे एक स्वर में। अब आचार्य महाराज पहले तो बता रहे कि जो ऐसा करते हैं उनका क्या होता है, मतलब इसका मतलब निकला साधु ऐसे नहीं होना चाहिए। पहले नंबर दिया आरंभ में धन धन्ने, और लास्ट में दिया बेराहिड़ा जीर्ण धर्म के विनाशक हैं। ध्यान देना, तुम्हारी तो गिनती नहीं है कहीं, क्या आपके तो बहुत संभल के। मैं तो हमेशा शाम को तो टाइम विशेष, क्योंकि भले वो हमने कल बताया था बहुत कम समय मिलता है, पर बहुत अच्छा विषय चलता है। जिस समय मिले जरूर शाम को प्रयास किया करो आने का। अच्छा मतलब एक भले वो 10 मिनट मिलता हो, शायद 15 मिनट, पर वो बिल्कुल शालीनता, साइलेंट और अंदर के भाव, हमें क्या होना चाहिए, हम क्या हैं आज, हमें करना क्या चाहिए, कर क्या रहे हैं,
क्या हम क्या है, सबसे बड़ी हमारी समस्या है कि हमने वास्तव में अपनी क्रियाओं को धर्म मान लिया है, बस धर्म को समझा ही नहीं अंदर का। इसमें बहुत सुंदर हमारे आचार्य महाराज साधुओं, मतलब एक विचार करना आप लोग, जो साधुओं को नहीं छोड़ रहे आचार्य, तो गोपाल भैया आपकी कहाँ स्थिति है? क्या साधुओं, मतलब साधु मतलब बहुत बड़ी चीज़ है साधु भैया, ध्यान रखना। साधु मतलब बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी चीज़। क्योंकि मतलब बहुत कुछ विषय आ रहा है इसमें तो। और सच में आज क्या स्थिति है, आज मैं तो हमेशा कहता हूँ, आज चेला भी वैसे ही बन गए, गुरु भी वैसे ही बन गए। चेला के अनुसार गुरु चलने लगे, गुरु के अनुसार चेले चलने लगे। कथनचित मान सकते गुरु के अनुसार चेला चले, मान सकते, पर चेला के अनुसार गुरु चले क्या? नहीं। धर्मचंद जी, कभी चलाने का प्रयास नहीं करना चेले के अनुसार। क्यों? आप भक्ति करो, सेवा करो, आराधना करो, पर विश्वास मानो, गुरुओं को अपने हिसाब से मत चलाओ। पर गुरु भी इसलिए चलते मालूम, सबसे बड़ा लोभ आज गुरुओं को क्या है, साधुओं को, ये मेरा भक्त कहीं टूट ना जाए, उसकी चमचागिरी में लगे रहते आज। क्या? उसकी चमचागिरी, ये मेरे से दूर ना हो जाए, मेरा भक्त है तो जैसा जी कहे सुन लो, इसकी हमें ला दो। फिर वो आएगी स्थिति, जैसे ही गुरु वैसे ही चेला, नरकों में होवे ठेलम ठेला। क्या होगा? हाँ, ऐसी स्थिति है। ना गुरु ने शिष्य की गलती बताई, ना शिष्य ने गुरु की गलती बताई। जिस आजकल होता ना, एक दूसरे आपस में रहते हैं, तुम तो हमारी गलती बता, तुम हमारी गलती बता, सो बड़े बड़े केस हो रहे हैं आजकल, बड़े बड़े पाप। शराब पीना, मांस खाना, गलत से गलत कार्य करना, शादी के पहले पाप करना, ये सब आपस में सामंजस्य हो रहे हैं। तो हमारी बताना, हम तुम्हारी बताना। लड़के वगैरह हम लोग जब छोटे बच्चे थे, ध्यान है, बीड़ी सिगरेट पीते छोटे छोटे बच्चे, दोनों मिल गए, बोले चलो तुम बता नहीं, चलो अपन दोनों पी लें। तुम्हारी मम्मी से बताना, हम तुम्हारी मम्मी से नहीं बताएंगे। ऐसे गुरु चेला में हो गया। जैसे राजनीति में होता है ना, तुम उनको नहीं बताना, हम तुम्हारी नहीं बताएंगे, अपन आराम से करो। जैसे बहुत सारे लोग रिश्वत खाते हैं, रिश्वत आजकल क्या होता है, छोटे से लेकर बड़े तक रिश्वत चलती है, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े कार्यों में, छोटे से लेकर, जिसमें कहते हैं ना पुलिस वाले ले रहे हैं। पुलिस वाले कहाँ से ले रहे हैं? पुलिस वालों के ऊपर वाले एसपी लगे हैं। एसपी वाला कहाँ से ले रहा है? एसपी के और ऊपर मंत्री लगे हैं। मंत्री कहाँ से ले गए? क्योंकि मुख्यमंत्री लगा है। मुख्यमंत्री कहाँ से ले गए? प्रधानमंत्री लगा है। प्रधानमंत्री कहाँ से ले रहा है? और जहाँ जहाँ चलते हों, शुरू से बड़े बड़े क्रियाओं, बड़े बड़े हम सुना, जैसे मान लो जो होटलें चलती हैं ना, होटलें, मुस्कान की तो नहीं कह सकता हूँ, पर चलती हैं जो, उसमें भी सुना है कि पुलिस वालों की या किसी की सेटिंग चलती है भाई साहब महीने का। अब जो चलते ना, लाओ कितने घंटा? 1 घंटा, बोले 2000 रुपये लाओ, 1500 रुपये लाओ, 1500 रुपये 1 घंटे का किराया। क्यों भाई साहब? ऊपर भी देना है हमें। पूछो इनसे, नहीं पता होगा इनको, नहीं जाते भी नहीं होंगे, इनको पता भी नहीं, इनको तो नोट गिनना बस। क्या गिनना? नोट गिनो, पैसा गिनो बस। बड़ी बड़ी होटलें चलती हैं, लॉज चलते हैं, 1 घंटे के 2000, 3000। कौन देता है? अच्छे लोग नहीं दे सकते 2000। गाड़ी में निकलने 1 घंटा निकलना है तो एसी खोल लेगा, उसमें एसी में क्या फायदा है? अरे नहीं, जो 2000 1 घंटे का दे रहा है, समझ लो 2 नंबर का काम हो रहा है। समझ रहे ना? ये भी नहीं कहते कुछ, वो भी आ रहा है आराम से, उसको मिल गया टाइम, उसको तो पैसा कुछ भी लग जाए, कितना भी ले लो तुम, ले लो। मोल भाव नहीं होता वहाँ। जब कोई नए लड़के लड़की पहुँचते ना, वहाँ मोल भाव नहीं होते। वहाँ तो कितना भाई साहब, वो समझ जाता है कौन है, बोले इतना, मतलब जहाँ 500 रुपये लगते हैं वहाँ 2000 ले रहा है। इसका मतलब क्या है? नंबर 2 का काम है पक्के में। 1 घंटे के लिए 2000 खर्च करेगा कोई पति पत्नी? बताओ, कोई भाई बहन, कोई रिश्तेदार? क्यों कर रहा है? इसका मतलब कोई ना कोई गलत है। अब इसको भी, अब ऊपर वालों को पता रहता है कि भाई साहब की होटलें ऐसी चल रही हैं, तो हम तुम्हारे यहाँ छापा नहीं डालेंगे, तुम तो हमें बताओ कितना दे रहा है महीने में, तो उनको कवर करना पड़ता है। व्यापारियों को क्या करना पड़ता है? व्यापारी को ऊपर से लगते हैं बहुत सारे, जो नंबर 2 के काम होते, सटोरी देखो, सटोरियों से क्यों नहीं पकड़े जाते? सटोरिया कई जगह फंसे रहते हैं उनके फेंक से। अब ये तो हो गया संसार, पर यहाँ तो मोक्ष मार्ग है भाई साहब, इसको तो बचा के रखो। ये तो संसार है, संसार चलेगा क्योंकि क्रिया होगी। कुछ लोग की धारणा बन गई, बोले महाराज हम ऐसा ना करें तो व्यापार ना चले, हम ऐसा ना चले तो हमारी होटल ही नहीं चले,
हम ऐसा ना करें तुम्हारा काम ही ना चले। ऐसी लोगों की धारणा है। बहुत सारे लोग, एक ज्ञानी हमारे पास आता है, आता क्या हम उसके पास जाते हैं रोज, मान के चलो, क्योंकि मंदिर जाते तो उसके पास जाते हैं, मान के चलो वो दिख जाता है महाराज। तो बोले महाराज हम झूठ ना बोले तो हमारा व्यापार चलेंगे, ठप हो जाए, बिल्कुल बंद है, बिल्कुल स्पष्ट बोलता है। बोले महाराज, तो मैंने कि मुझसे मत झूठ बोला कर। बोले महाराज क्या करें, आदत पड़ी है। क्या कहता है, आदत पड़ी। बोले मैं बिना झूठ बोले महाराज हमारा काम नहीं चल सकता, मैं झूठ बोलने ही चल पड़ता है। 2 दिन का काम 1 दिन बोलना पड़ता है जब तक काम मिलता है। 4 दिन का काम करना है, पता है 4 दिन में हो पाएगा। फिर भी कहते भाई साहब कल मिल जाएगा। फिर कल आया, बोले भाई साहब क्या हुआ, अरे क्या करूं मेरे घर में कोई बीमार हो गया तो वहां चला गया था, जबकि कुछ नहीं हुआ बीमार। झूठ बोलते बोलते फिर बीमार सही में हो जाते हैं। फिर क्या इस समस्याएं, झूठ बोलने की लोगों ने धारणा बनानी, बिना झूठ बोले व्यापार नहीं चलेगा। विश्वास मनुष्य कर वाले बात बता दूं, ऐसा नहीं कि झूठ बोले बिना काम नहीं चलेगा। जैसे मैंने कहा था कि तुम्हारे बिना कोई काम नहीं चले, ऐसा नहीं है। तुम कहो कि मेरे बिना काम नहीं होगा, काम होंगे, सब कुछ होंगे। पता नहीं कौन सा व्यक्ति सहयोग कर जाता है। तुम चौका नहीं लगाओ, दूसरी की अपनी आप बुद्धि चल जाती है हमारी। तुम नहीं आते, हमें पता नहीं कौन जाता, दूसरा आ जाता है। एक व्यक्ति कम होता है, पता नहीं धर्मचंद मोदी आ जाते, बोले महाराज चलो मंदिर चलना है। भागचंद नहीं आते तो राकेश आ जाता, राकेश नहीं आता, पता नहीं कौन से कितने लोग कहाँ से आ जाते हैं सेटिंग करने लिए। क्यों भाई, कहीं ना कहीं पूर्ति हो जाती है। कहीं भी देखना बिहार में जब कोई जो रोज करने वाले वो नहीं आया तो पता नहीं दूसरी जगह से आ जाती है गाड़ी लेके, महाराज दर्शन करने आए थे, चलो बिहार में चले, आपके बिहार मिल गया। ये क्या हो गया, सब मिल जाता है, सब होता है। ये हमारी धारणा होती है कि हम करते हैं तो हम सब कुछ कर रहे हैं, हम करते नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ होता है। ध्यान रखना, झूठ नहीं बोलो तो चलता है, चोरी नहीं करो तो चलता है, बेईमानी नहीं करो तो भी चलता है। माताओं ने कहा था ना, हम झूठ नहीं बोले तुम्हारे घर वाले सुने नहीं। उनको पता चल जाए कि आप झूठ नहीं बोलते हो, मेरी गारंटी है जिस दिन कहोगे सामान चाहिए उस दिन आ जाएगा। पर तुमने हैबिट डाल दी, घी कम हो गया, खत्म हो गया। उसको पता है, क्यों भाई प्रवीण जी सही है कि नहीं, बोलो ना। उसको पता है कि 10 दिन चलना है तो 5 दिन 6 दिन बाद देखेगा। और तुम कह दो कि स्वामी जी 8 दिन तक घी चलेगा, विश्वास मानो 7वें दिन के 6वें दिन क्या पहले ही आ जाएगा। मेरी पत्नी झूठ नहीं बोलती है, तुम विश्वास तो दिलाओ। आज हम पर विश्वास क्यों, जब डांटते हैं, चिल्लाते बोलते हैं। कई लोग मालूम, भले कुछ लोग कहीं कुछ आपस में क्या बोलते हैं ना, चमचागिरी कर लेते हूँ, पर लास्ट में ये कहते हैं यार महाराज सही है, महाराज सही बोलते कम से कम। इतना तो आज एक व्यक्ति, हर व्यक्ति कर ही लेता, सोच ही लेता मन में, जो आता हो डेली। वो संतोष ने आज क्या बात कही हमसे मालूम है, ऐसी बात करी जो सोच भी नहीं सकते आप, हम नहीं सोच सकते। वो संतोष से कह रहे ज्ञानी, क्यों, क्योंकि उनको दिख रहा हमारा सही है।